हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग होम एजुकेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नर्स के फंक्शन। नर्स के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन दिया गया है देखभाल करने वाली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के नोट्स दिए हुए हैं, तो आप जिसमें सूटेबल है उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे देखभाल करने वाली नर्स, केयर गिवर। नर्स देखभाल करने के रूप में रोगी के इलाज के समय रोगी के साथ रहती है और डॉक्टर द्वारा लिखित दवाइयाँ रोगी को देती है तथा रोगी की दवा के प्रभाव का परीक्षण भी करती है और तो और रोगी की सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नर्स का मेन फंक्शन यही होता है केयर गिवर। वह मरीज की देखभाल करती है, वह मरीज किसी भी स्थिति में हो उसके डॉक्टर के साथ मरीज का इलाज करने के लिए नर्स का काम होता है और रोगी की सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मरीज को किस चीज़ की क्या ज़रूरत है उसकी पूर्ति नर्स करती है। सेकंड दिया गया है शिक्षक के रूप में एजुकेटर। नर्स का शिक्षक होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वह छात्र छात्राओं व रोगी एवं उसके परिवार को शिक्षा देने में अपना योगदान कर सके। अगर नर्स शिक्षित होगी तो वह पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडर को समझा सकेगी कि मरीज़ को क्या बीमारी है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों के बारे में नर्स डील कर पाएगी। नर्स रोगी व उसके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दे पाएगी वही से, और रोगी से बचाव के बारे में भी सिखाती है व समझाती है। थर्ड फंक्शन दिया गया है प्रबंधक के रूप में, मीन्स मैनेजर। रोगी की देखभाल के लिए सभी आवश्यक साधनों की आवश्यकता एक नर्स करती है तथा वार्ड में सही माहौल बनाकर रखती है। नर्स एक मैनेजर की तरह डील करती है। वह अगर मरीज़ को किसी भी तरह की ज़रूरत है या वार्ड में किसी भी तरह का माहौल ख़राब है तो उस चीज़ का मेंटेन एक नर्स करती है, जो कि एक प्रबंधक के रूप में कार्य करती है। इसका फोर्थ फंक्शन दिया गया विचारों की संप्रेषक के रूप में, मीन्स कम्युनिकेटर। नर्स रोगी की सभी तरह की आवश्यकताओं एवं स्थिति के बारे में अपने रोगी व चिकित्सक दल तथा परिवार के सदस्यों के बीच में एक सेतु की तरह कार्य करती है। नर्स का एक ये भी रोल दिया गया है कि वह एक कम्युनिकेटर की तरह वर्क करती है। किसके बीच में? डॉक्टर और मरीज़ के जो साथ में आए हुए अटेंडर उनके बीच में। फिफ्थ दिया गया है शोधकर्ता के रूप में, रिसर्चर। नर्स रोगी के रोग के निदान में भी सहायता करती है। यह नर्स जो होती है वह डॉक्टर के साथ मरीज के रोगों के निदान के लिए भी वर्क करती है। इसका सिक्स्थ फंक्शन दिया गया अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट। नर्स अपने रोगी की सुरक्षा के लिए एक विधि विशेषज्ञ की तरह कार्य करती है, जैसे रोगी को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। नर्स का एक यह भी रोल होता है कि वह एक एडवोकेट की तरह कार्य करती है। क्यों कार्य करती है? कि अगर मरीज को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको सही वातावरण नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं मिल रहा, तो इसका कार्य कौन करता है? नर्स करती है। नर्स देखती है कि मरीज को किस चीज़ की क्या आवश्यकता है। 7 दिया गया सलाहकार के रूप में, काउंसलर। नर्स सभी प्रकार की समस्या को समझने व सुलझाने में रोगी की मदद करती है, जैसे रोगी को सुरक्षित वातावरण देने, रोगी को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब इसका 8 दिया गया। 8 फंक्शन क्या है? पुनर्वासन में सहायक, मीन्स रिहेबिलिटेशन। नर्स रोगी को समाज में पुनः स्थापित करने में योगदान देती है तथा परिवार में स्थापित होने व अपनी जीविका कमाने लायक में मदद करती है। इसका मतलब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई मरीज़ है, उसको किसी तरह की बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती है, या फिर मरीज़ का जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ नहीं है, तो उस तरीके से अगर मरीज़ को कोई बीमारी हो जाती है तो वह समाज में रहने में उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता कि समाज में अब मैं कैसे रहूँगा। तो यही सारी चीज़ें समाज में पुनर्वासन लाने के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए नर्स उसको समझाती है, एक सलाहकार के रूप में काम करती है। तो इसको हम बोलते हैं पुनर्वासन में सहायता।
अब 9 दिया गया इसका, नर्स एक प्रशासक के रूप में कार्य करती है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करती है। 10th दिया गया समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेटर के रूप में भी नर्स का योगदान होता है। नेक्स्ट दिया गया नर्स पर्यवेक्षक मीन्स ऑब्जर्वर की भूमिका निभाती है। नर्स का ये भी काम दिया गया है कि वह सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट दिया गया नर्स रोगी को सुरक्षा भी प्रदान करती है, ये तो उसका मेन रोल है ही। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, अभी नर्स के मेन फंक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें कोई वो ना करें, अच्छे से इसको पढ़ लें, कोई लापरवाही ना करें। ये मेन दिए गए इसके फंक्शन, ये हिंदी में दिए गए हैं और इसके बाद मैं आपको इसको इंग्लिश में भी बताती हूँ। तो आपको जिसमें नोट्स अच्छे लगे आप उसमें नोट्स बना लें। ये इंग्लिश में दिए गए हैं फंक्शन। नर्स के केयर गिवर होती है। द नर्स stays with the patient during the treatment of the patient in the form of care and gives the medicine prescribed by the doctor to the patient and also test the effect of the patient medicine and also fulfill all the health related needs of the patient। इसका भी मेन वही है कि पेशेंट की जो नीड्स होती है वह नर्स पूरी करती है और जो डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वह नर्स देती है। यह उसका केयर गिवर में मेन रोल होता है। नेक्स्ट है एज अ टीचर एजुकेटर। इसमें सेम वही है कि नर्स एजुकेट रहती है। जब नर्स एजुकेट रहती है तो पेशेंट और उसके अटेंडर को उसकी डिसीज़ के बारे में, उसको क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छे से समझा सकती है। तो एज अ टीचर होती है फंक्शन में। एज अ मैनेजर में भी बताया था कि वह मैनेज करती है, इन्वायरमेंट अच्छे से प्रदान करती है, ये एज अ मैनेजर उसका कार्य रहता है। 4th है एज अ कम्युनिकेटर ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेट करती है मरीज़ को, पेशेंट के अटेंडर को, उनके बीच में और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेटर का वर्क करती है। 5th दिया गया एज अ रिसर्चर डॉक्टर के साथ वह डायग्नोस करती है डिसीज़ को और पेशेंट को सही करने में सहायक रहती है। 6 दिया गया एज एन एडवोकेट की तरह वर्क करती है। सेम वही है फ्रेंड्स, बस ये वो हिंदी में ही इंग्लिश में नोट्स है। 7 है एज अ काउंसलर एंड 8 है असिस्टेंट इन रिहेबिलिटेशंस। और ये द नर्स आल्सो वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्क करती है। अ नर्स आल्सो कंट्रीब्यूट एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में वर्क करती है। द नर्स आल्सो प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जर्व करती है। एंड नेक्स्ट दिया गया द नर्स आल्सो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द पेशेंट। नर्स पेशेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करती है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए गए हैं। आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे नोट्स बना लीजिए, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जीएनएम वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में पूछे जाते हैं और बीएससी नर्सिंग वालों को इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।